हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीबी पाठशाला। आज हम फूड न्यूट्रिशन पार्ट 2 के साथ हाजिर हैं। दोस्तों, आप सभी को एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं। हमारा टेलीग्राम का चैट सेक्शन डिलीट किया जा रहा है। इसलिए अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। और अगर आप किसी भी प्रकार के नोट्स, पीडीएफ, एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। आपको टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट करिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लोगों को भेजिए ताकि बच्चों को सहायता मिल सके। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और हिस्ट्री ऑफ अयोध्या का भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में जल्दी लेकर आऊंगा। उसका भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा है, भोजन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो भोजन का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ऊर्जा प्रदान करना। ठीक, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा होता है। तो ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व हमारा हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है। प्रोटीन का मुख्य कार्य हो जाएगा हमारा बी, शरीर निर्माण करना है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा हो जाएगा वसा का कार्य क्या होता है। वसा का कार्य क्या हो जाएगा हमारा, तो वसा का कार्य हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। ठीक है, उसके बाद हमारे है कौन सा विटामिन आंखों के लिए उपयोगी होता है। तो इसका हो जाएगा विटामिन ए, आंखों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है, दूध में मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। तो कौन सा पोषक तत्व पाया जाएगा, सभी पोषक तत्व पाए जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाएगा, प्रोटीन भी पाया जाएगा, वसा भी पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयरन की कमी से हो जाएगा हमारा कौन सा रोग, बी वाला, एनीमिया रोग होता है कार्बन की कमी से। संतुलित आहार का अर्थ क्या होता है। संतुलित आहार का अर्थ क्या होगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा सी, सभी पोषक तत्वों को सही अनुपात में लाना। यही हमारा क्या कहते हैं, संतुलित आहार का अर्थ हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा हो जाएगा, वेरी वेरी रोग होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा है 10th वाला क्वेश्चन। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन है हमारा, कौन सा भोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। तो कौन सा भोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो जाएगा, अनाज। ठीक है, आगे देखते हैं, रिकट्स किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन का अच्छा स्रोत कौन सा होता है। प्रोटीन का अच्छा स्रोत हो जाएगा हमारा दाल। ठीक है, आगे देखते हैं, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाएगा हमारा, सी से, मुख से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा है जल का मुख्य कार्य क्या होता है। तो जल का मुख्य कार्य उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, पाचन में सहायता करता है, ताप नियंत्रण करता है, अपशिष्ट निकाशन करता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। तो वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है, ए, डी, ई, के। ठीक है, ये सारे विटामिन घुलनशील होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण हो जाएगा चावल। ठीक है, आगे देखते हैं, कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या होता है। कैल्शियम का मुख्य कार्य हो जाएगा हमारा हड्डी निर्माण। ठीक है, उसके बाद हमारा है फाइबर युक्त भोजन का लाभ क्या होता है, कब्ज दूर करता है। ठीक है, अगर फाइबर युक्त भोजन आप खाते हैं तो आपको ये कब्ज को क्या करता है, दूर करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा है कौन सा भोजन विटामिन सी का भरपूर है। तो नींबू इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे संतुलित आहार के लिए आवश्यक है। संतुलित आहार के लिए क्या आवश्यक है, बच्चों। संतुलित आहार किसके लिए आवश्यक है। तो ये बच्चों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, रोगियों के लिए भी, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी के लिए। ठीक है, उसके बाद 21वां क्वेश्चन देखते हैं, भोजन का संरक्षण क्यों किया जाता है। तो भोजन का संरक्षण हमारा क्यों किया जाता है, खराब होने से बचने के लिए। ठीक है, उसके बाद मोटापा किस कारण से होता है। तो मोटापा किस कारण से हो जाएगा हमारा, अधिक कैलोरी। ठीक है, उसके बाद फिर दूध को उबालने का उद्देश्य क्या होता है। दूध को उबालने का उद्देश्य क्या होगा, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, कीटाणु को नष्ट करना। ठीक है, उसके बाद भोजन में आयोडीन की कमी से क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा, घेंघा रोग। उसके बाद हमारा है कौन सी विटामिन त्वचा के लिए अच्छी होती है। तो कौन सी विटामिन त्वचा के लिए अच्छी हो जाएगी हमारी, विटामिन ए। विटामिन ए त्वचा के लिए बहुत ही अच्छी होती है। उसके बाद हमारा है फल और सब्जियों किसमें सहायक होती है। तो ये किसमें सहायक हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करने के लिए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भोजन में मिलावट से क्या होता है। भोजन में मिलावट से क्या होता है, में रोग होता है। ठीक है, इसका आंसर भी हो जाएगा। अंडा किसका अच्छा स्रोत है। तो अंडा किसका अच्छा स्रोत हो जाएगा, प्रोटीन का। प्रोटीन का अच्छा स्रोत क्या होता है, अंडा। उसके बाद हमारा भोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो जीवन रक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, उसके बाद शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है। शरीर को ऊर्जा किससे मिल जाएगी हमारा, उपयुक्त सभी से। मतलब शरीर को ऊर्जा किससे मिलेगी हमारी, कार्बोहाइड्रेट से भी मिलेगी, वसा से मिलेगी, प्रोटीन से भी मिलेगी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 31 क्वेश्चन है हमारा, हरी सब्जियों में कौन सा अधिक तत्व पाया जाता है। ठीक है, कौन सा अधिक तत्व पाया जाएगा हरी सब्जियों में। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी की कमी से हो जाएगा हमें स्कर्वी रोग। ठीक है, सॉरी, वेरी वेरी रोग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है भोजन पकने का क्या लाभ होता है। तो भोजन पकने का हमारा अच्छा लाभ क्यों होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, पाचन में आसान होता है, कीटाणु नष्ट करता है, स्वाद बढ़ाता है। ठीक है, दूध किस प्रकार का भोजन है। तो दूध किस प्रकार का भोजन हो जाएगा हमारा, ए, पूर्ण आहार का भोजन है। ठीक है, उसके बाद हमारा है 35 वाला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है। तो शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा कौन देगा हमारा, वसा हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा देगा। ठीक है, भोजन का सही समय क्यों आवश्यक है। भोजन का सही समय क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पाचन के लिए भी आवश्यक होता है, ऊर्जा के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी, और इसका आंसर हो जाएगा सभी। फास्ट फूड से अधिक सेवन से क्या होता है। फास्ट फूड से अधिक सेवन से क्या होगा, मोटापा आ जाएगा हमारी जल्दी। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से मिले हुए हैं, तो इसमें देखे रहिएगा। ठीक, 38वां क्वेश्चन देखते हैं,
इसमें हो जाएगा भोजन। भोजन में नमक का मुख्य तत्व क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। उसके बाद फिर गर्भवती महिला को किस पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन की अधिक आवश्यकता होती है। बच्चों के लिए भोजन क्यों आवश्यक होता है, तो बच्चों के लिए कौन सा भोजन आवश्यक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संतुलित आहार। ठीक है, उसके बाद हमारा है 21वां क्वेश्चन, पाचन का मुख्य अंग कौन सा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, पेट। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो सूर्य का प्रकाश होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा है 43, भोजन में फाइबर कहाँ से मिलता है, तो भोजन में फाइबर कहाँ से मिलेगा, हमारा फलों और सब्जियों से मिलता है। संतुलित आहार में क्या क्या नहीं होना चाहिए, संतुलित आहार में क्या नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भी अत्यधिक वर्षा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर भोजन को स्वस्थ बनाने क्यों जरूरी होता है, तो भोजन को स्वस्थ बनाना क्यों जरूरी होता है, रोग से बचाव के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा है 46वां, दाल चावल किस प्रकार का आहार है, तो ये संतुलित आहार है। ठीक है, उसके बाद हमारा है विटामिन के किस लिए उपयोगी होता है, तो विटामिन के हमारा किस लिए उपयोगी होता है, रक्त जमाव के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा है डी, उसके बाद हमारा है 48वां क्वेश्चन, तो इसमें क्या हो जाएगा, भोजन का सही संरक्षण कौन करता है, तो भोजन का सही संरक्षण कौन करेगा, रेफ्रिजरेशन। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा खनिज तत्व का उदाहरण है, खनिज तत्व का उदाहरण कौन सा हो जाएगा हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये आयरन। ठीक है, इसका आंसर ए होगा, आयरन। उसके बाद फिर हमारा है अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक होता है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारा आवश्यक हो जाएगा ये सभी, मतलब अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारा संतुलित आहार भी उपयोगी है, व्यायाम भी उपयोगी है और उपयुक्त सभी। इसका आंसर नीचे दिया गया है, जिसका आंसर आपको ना समझ में आया आंसर देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला वीडियो में हिस्ट्री ऑफ अयोध्या का लेकर आऊंगा, हिस्ट्री ऑफ अयोध्या का भी 2 पार्ट रहेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक, धन्यवाद।